इमरान खान कह रहा था ओनली वे फॉरवर्ड इज इन नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट, जिस पर तालिबान खान की तोहमतें लगती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। अमेरिका और तालिबान दोहा में आमने सामने मेज पर बैठे। पाक अमेरिका ताल्लुकात नई करवट लेने वाले हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं 6 माह के दौरान पाकिस्तान की दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान के लिए इम्तिहान और भी हैं। इमरान खान को तालिबान खान कहा गया। आज उनकी बातों को अमेरिका भी सराहता है। नवाज शरीफ का इलाज। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान का कोट लखपत जेल का दौरा। 2 कार्डियोलॉजिस्ट भी नवाज शरीफ से मिले। वजीर आला का नवाज शरीफ को जेल में एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का फैसला। जराए के मुताबिक डॉक्टर्स की तजवीज पर नवाज शरीफ को एक्सरसाइज साइकिल फराहम की जाएगी। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं। वज़ीर इत्तलात का खुर्शीद शाह को जवाब, बोले एहतसाब सबका होगा, किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। नून लीग के पास अवामी इश्यूज नहीं। ऑपोजिशन नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। ख़वातीन किसी भी मुआशरे का फ़ख्र, तालीम और सेहत सबको मिलेगी तो माशरा तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं अल्लाह ने पाकिस्तान को एक आला वज़ीर आज़म दिया। तालीम और सेहत के मैदान में तब्दीली लाने के अज़्म का भी इज़हार। हिंदुस्तान का जिस तरीके से पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया है, कह रहे थे हम घुस के मारेंगे, जरा घुस के देखा है, फिर देखा क्या बना। आप नहीं घुस सकते। पाकिस्तान में घुसना आपकी खाम ख्याली है। इमरान खान ने हिंदुस्तान को कहा आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की कौन की अमन से कमिटमेंट थी। घुसकर मारने की धमकी देने वालों को सबक सिखा दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारतीय सूरमा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। पूरी दुनिया ने इमरान खान के अमन के पैगाम को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमन पसंदाना पॉलिसी ने जंग को टाल दिया। बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे रहे, सर पे मेरे तेरा हाथ वे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी की तामीर में अहम पेशरफ। भारत ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर टर्मिनल की मंजूरी दे दी। भारतीय पंजाब के इलाके गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से सरहद तक कॉरिडोर बनेगा। मुसाफिर टर्मिनल के लिए 50 एकड़ जमीन मुख्तस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फौज का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर पुलवामा का मुहासरा। घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का दरबार बीबी पाक दामन का दौरा। इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग ली। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं तमाम मज़ारों और दूसरे मज़ाहिब की इबादतगाहों को बेहतर बनाएंगे। फैसले मकामी लोगों और महकमा औकाफ की मुशावरत के बाद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात का रकबा 4% तक बढ़ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बिलियन ट्री सुनामी मुहिम कामयाब हो चुकी। सुनामी मुहिम नर्सरियों से मुकम्मल जंगलात में बदल गई। वज़ीर आज़म का ट्वीट, बोले मुहिम से माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ने का हौसला मिला। बर्मिंघम में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद। बरतानिया भर से प्रोफेशनल ख़वातीन की शिरकत।
ख़वातीन को बरतानवी माशरे में पेश आने वाले मसाइल से मुतल्लिक गुफ्तगू। इस्लाम औरतों को उनके हुकूक फराहम करता है, शुरका का इजहार ख्याल। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में सर्वर फाउंडेशन पाकिस्तान और जुकेर फाउंडेशन बरतानिया के एजाज में अशाया। रुकन स्कॉटिश पार्लियामेंट और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साहबजादे अनस सरवर की शिरकत। अनस सरवर का चैरिटी के मौजूदा और आइंदा मंसूबों के बारे में शुरका से इज़हार ख्याल। अब गाड़ियों के जरिए लोगों को परेशान करना जुर्म होगा। ब्रेडफोर्ड में पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया। ऊंची मौसीकी, इंजन को रेस देना और राहगीरों पर आवाजें कसने को अखलाकी जुर्म करार दे दिया गया। स्पेन के तारीखी शहर गरनाता में पहली मरतबा यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब। सफ़ीर पाकिस्तान ख़याम मकबर की खुसूसी शिरकत। मुक़र्रिनीन का क़याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली कुर्बानियों को खराज तहसीन। ऑस्ट्रेलियन नैयाद पाकिस्तानी शहरी और मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद असद के खिदमात को भी खराज तहसीन। मुल्क भर में हर कोई पीएसएल के रंगों में रंग गया। शहरियों का जोश व जज्बा आसमान को छूने लगा। शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीम के गुन गाने लगे। क्रिकेट मतवालों ने नेशनल स्टेडियम में रंग जमा दिया। पाकिस्तानियों को क्रिकेट से मोहब्बत है, दुनिया को दिखा दिया। उधर लाहौर की जिला इंतजामिया ने मैच दिखाने के लिए रेस कोर्स और ग्रेटर इकबाल पार्क में बड़ी स्क्रीन्स लगा दी। ज़ियाबत के मरज में मुब्तला पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर मोहम्मद अली की मुसलसल चौथी कामयाबी। पंजाब के जिला लिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अली को बरतानवी बॉक्सिंग की तारीख में ज़ियाबत के मरज में मुब्तला पहला बॉक्सर होने का एजाज़ हासिल। सदियों पुराने नवादरात सिंध से दोबारा बलूचिस्तान मुंतकिल। 20,000 से ज्यादा नवादरात सूबे की सकाफत और विरसे के एकास। बलूचिस्तान हुकूमत का नवादरात को यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के साथ म्यूजियम में रखने का फैसला। तारीखी नवादरात की नुमाइश से न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि बलूचिस्तान के अवाम कदीम सकाफत से भी रूशनास हो सकेंगे। और फिलिपाइन में रंग बिरंगे फूलों से बने फनपारों का दिलचस्प फेस्टिवल। मुख्तलिफ अनवा अक़साम के फूलों से तैयार करदा मुनफरिद फनपारों और गुलदस्तों की नुमाइश। फूलों से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने खुसूसी शिरकत की। परेड से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इकरा बुखारी और दानिश हुसैन भी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। पाक अमेरिका ताल्लुकात नई करवट लेने वाले हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं 6 माह के दौरान पाकिस्तान की दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान के लिए इम्तिहान अभी भी है। इमरान खान को तालिबान खान कहा गया। आज उनकी बातों को अमेरिका भी सराहता है। जो पाकिस्तान कह रहा था, जो इमरान खान कह रहा था कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू अफगानिस्तान, द ओनली वे फॉरवर्ड इज इन नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट, जिस पर दुनिया ताने देती थी, तालिबान खान की तोहमतें लगती थी और कहा जाता था ये तो अजीब इनकी हिकमत अमली है, और बहुत से ताने सुने भी और देखे भी। लेकिन आज
अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि एक कन्वर्जेंस पैदा हो गया है कि वो दुनिया जो तालिबान को 17 साल जो उनके साथ एक आजमाइश में रही, आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और आप देख रहे हैं कि आज अमेरिका और तालिबान दोहा में आमने सामने मेज पर बैठे हैं। नवाज शरीफ के इलाज का मामला, वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान का कोट लखपत जेल का दौरा, 2 कार्डियोलॉजिस्ट भी नवाज शरीफ से मिले। वज़ीर आला का नवाज शरीफ को जेल में एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स की तजवीज़ पर नवाज शरीफ को एक्सरसाइज साइकिल दी गई है। नवाज शरीफ के इलाज का मामला, वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान का कोट लखपत जेल का दौरा, 2 कार्डियोलॉजिस्ट भी नवाज शरीफ से मिले। वज़ीर आला का नवाज शरीफ को जेल में एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का फैसला। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं। वज़ीर इत्तलात का खुर्शीद शाह को जवाब, बोले एहतसाब सबका होगा, किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। नून लीग के पास अवामी इश्यूज नहीं, अपोजिशन नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। सर्विसेज अस्पताल में हार्ट का शोबा ही नहीं है, जिन्ना अस्पताल में हार्ट का शोबा ही नहीं है। आप उसको वहाँ डाल के किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं जहाँ फिर ये कह दें कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया, हम तो अस्पताल ले आए। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आप बताइए किस अस्पताल में जाना है, आप बाहर से अपना डॉक्टर बुलवा लीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने सिर्फ लंदन में जाना है। एक बात मेरी याद रख ले इमरान खान और उसकी पार्टी, अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ, उसको कत्ल समझा जाएगा, उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकेंगे। तो पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। कोई प्रोग्राम, कोई मुल्क के फलाह के लिए, कोई मुल्क के आने वाले वक्त के लिए कोई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, कर्जों पे इंसार है, कर्ज के पीछे कर्ज है। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जो IMF के पास खुद गया। पाकिस्तान का कर्जा 30,000 करोड़ रुपए पे चला गया। जब इनसे पूछे कि वो पैसे किधर गए तो कहते हैं मैं बीमार हूँ। अगर नैब को किसको पकड़ना है तो उनके घर मौजूद है इस्लामाबाद में, छापे मंगा के ये क्या करना चाहते हैं। आप उनको मौका दें, बताएं कि भाई आपने करप्शन किया है। अगर जिस घटिया आदमी ने करप्शन की है फंसता है तो फंसने दो। सिर्फ एक लड़ाई है, हम कहते हैं आप पाकिस्तान के लोगों के पैसे पाकिस्तान के लोगों को उसका हिसाब दे। हम कहते हैं ना रो हिसाब दो, वो कहते हैं ना रो। ये वोट इस शर्त पे पड़ा है कि पाकिस्तान में जो डाकू है, जो चोर है, उनसे हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद शमशान बुखारी कहते हैं अल्लाह ने पाकिस्तान को एक आला वज़ीर आज़म दिया, हकीकत में तब्दीली लानी है तो तालीम और सेहत के मैदान में लानी है। सेहत इंसाफ कार्ड गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म अता किया है, एक ऐसा लीडर अता किया है कि जो ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, जो तालीम याफ्ता पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, और जो सेहत के मैदान में ये जो हेल्थ कार्ड हम लेके आ रहे हैं, जहां हर गरीब को इंशाअल्लाह ताला 5 लाख रुपए की इलाज तक की मुफ्त सहूलत मुयसर होगी, ये बजाय खुद एक इनकलाब है। तब्दीली अगर लानी है इस मुल्क में तो आपको तालीम के मैदान में लानी पड़ेगी, आपको सेहत के मैदान में लानी पड़ेगी, और कंपटीशन अगर एक दूसरे के साथ होना चाहिए तो वो एक दूसरे की कोई खुदा न खास्ता जिल्लत और रसवाई करके नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने सूबे की तरक्की के लिए और अपने लोगों के जो हालात हैं, अपने लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए हमें कम्पीट करना चाहिए। इंडिया वाले कहते हैं कि घुस के मारेंगे, उन्होंने घुस कर देखा तो आपने देखा कि क्या बना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारत को आईना दिखा दिया, कहा पाक फौज के जवानों के आगे दुश्मन की मुल्क में घुसने की जुर्रत नहीं। हिंदुस्तान का जिस तरीके से पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया है, कह रहे थे हम
घुस के मारेंगे, जरा घुस के देखा है फिर देखा क्या बना। आप नहीं घुस सकते, पाकिस्तान में घुसना आपकी खाम ख्याली है। यहाँ पे पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की एयरफोर्स के, पाकिस्तान की नेवी के ये जवान जो इस इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, ये उनकी जफाकशी बहादुरी है जो किसी को पाकिस्तान के अंदर घुसने की जरूरत नहीं हो सकती। हम अमन के लिए खड़े, पाकिस्तान की फौज अमन के लिए खड़ी। हमने कभी पहल नहीं की। जब पहले वजीर आजम इमरान खान ने हलफ नहीं उठाया था, उन्होंने हिंदुस्तान को कहा आप 2 कदम बढ़ाएं, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। ये हमारे वजीर आजम का अमन से कमिटमेंट थी, ये पाकिस्तान की कौम की अमन से कमिटमेंट थी और उस कमिटमेंट के ऊपर आज तक हम खड़े रहे हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर चुके कि हिंदुस्तान में इंतखाबात 7 मराहिल में होंगे। पहले मरहले के लिए वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। पोलिंग का अमल 19 मई को खत्म होगा। नताइज का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। 90 करोड़ लोग हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन 5वें मरहले में 6 मई को कराने का ऐलान भी कर दिया गया। एक और अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी की तामीर में अहम पेशरफ्त हुई है। भारत ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर टर्मिनल की मंजूरी दे दी। भारतीय पंजाब के इलाके गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से सरहद तक कॉरिडोर बनेगा। मुसाफिर टर्मिनल के लिए 50 एकड़ जमीन भी मुख्तस कर दी गई है। भारत ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर टर्मिनल की मंजूरी दे दी है। ये करतारपुर राहदारी में एक और अहम पेशरफ्त है। बिल्डिंग की मंजूरी भारतीय वजारत उमूर खारजा ने दी है और ये तामीरात जारी हैं। भारतीय पंजाब के इलाके गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से सरहद तक कॉरिडोर बनेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी, मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। दूसरी तरफ भारतीय तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मीर वाइज उमर फारूक की झूठे केस में दिल्ली तलबी के खिलाफ मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल की गई। दफातर कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर रही। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। दूसरी तरफ भारतीय तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मीर वाइज उमर फारूक की झूठे केस में दिल्ली तलबी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल रही। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर UKIM शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से प्रोफेशनल्स ख़वातीन ने शिरकत की और बताया कि कैसे इस्लाम औरतों को उनकी हुकूक फराहम करता है। इसका मज़ीद अहवाल बताएंगे बर्मिंघम से आबिद कासमी। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर पूरी दुनिया की तरह बर्मिंघम रीजेंसी में ख़ुसूसी सेमिनार मुनक्कद हुआ। UKIM शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा सेमिनार का मौजू बरतानी माशरे में मुस्लिम ख़वातीन का किरदार था। सेमिनार में तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रोफेशनल्स ख़वातीन को मदऊ किया गया। सेमिनार में शुरका को बताया गया कि इस्लाम कैसे औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस मौके पर डॉक्टर सादिया, मिसबा नुमान, ताहिरा अहमद, शुबाना, रीना कौसर, प्रीति शर्मा, तबस्सुम खान, आसिया हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू की। इनका कहना था कि आज के जदीद तालीमी दौर में ख़वातीन की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। तालीम, सेहत और सोसाइटी में ऐसे बेशुमार काम हैं जहाँ औरतों की अशद ज़रूरत है। वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो है ही हैं, दे आर अचीविंग मच, बट इन UK, लिविंग इन UK सोसाइटी, मुस्लिम वुमेन का क्या रोल है। तो उसके लिए हमने आज मुस्लिम वुमेन जो प्रोफेशनल्स थी उनको इनवाइट किया, लॉयर्स फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट। दे आर ऑल इनवाइटेड हियर टू शेयर देयर अचीवमेंट्स इन दिस सोसाइटी, व्हाट दे हैव बीन डूइंग, क्या वो कर रही हैं, कितना काम कहाँ वो एक्सेलरेट कर रही हैं अपने प्रोफेशंस में। एज वेल एज हमने फिर जो नॉन मुस्लिम हैं प्रोफेशनल्स उनको भी बुलाया है, सो दे कैन शेयर कि उन्होंने कैसा पाया है वो जो स्टीरियोटाइप है मुसलमान ख़वातीन के बारे में जो माशरे में और दुनिया में फैला हुआ है। In Bristol doing adult learning, and I was invited to come and speak. They asked me to come and speak at the conference.
And I was really pleased to be asked because I work with a lot of Muslim women in Bristol, Pakistani women, Sudanese, Somali, and they have a real sense of wanting to make things change, to transform, which is what my talk was about, the transforming power of learning. The women are very dedicated, very keen, they support each other, and that's shown in this event. The different speakers that have come and are talking about what they've been doing and how they inspire each other. And I'm here to talk about my experiences as part of International Women's Day. The event here has been really nicely organised. We've got lots of different inspirational women sharing their stories, their journeys, and their successes. I'm a deputy head teacher at Iqra Academy in Peterborough. It's the only faith school in that region, mashallah, and I've had a fantastic day. I've met lots of beautiful women talking about their careers and motivation, and it's just been a really pleasurable morning spending time with them. Muslim Ladies Conference in Birmingham. It's an amazing event, bringing people from all faiths together, especially discussing how Muslim women are stereotyped and marginalised sometimes just because of their faith and their beliefs. It opens a channel for all of us, women from all faiths, all cultures, to come together, share our individual experiences and build this collective consciousness of moving forward and empowering each other by sharing our stories. We are here as part of Women's International Day. What the aim of this event here today is that we want to show that women, Muslim women, have got a very special place in Islam, and we want to acknowledge and recognise that. And alhamdulillah, there's been a lot of effort and work gone behind this event, and mashallah, it's got very lively and vibrant atmosphere here. And today in Birmingham, sporting Women's Day, which is women's here, like all professional women's here, who are working really hard and making like big motivation and inspirational role into another women's. और हमने आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है वुमेंस इंटरनेशनल डे को मनाने के लिए, और हमारा मकसद इसको था कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में से लेडीज़ आएँ और अपने अपने व्यूज़ दें, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीचेस थी काफ़ी उनकी, और हमें भी उससे बहुत इंकरेजमेंट मिली है। सब यूके की मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ब्रिटिश जो वुमेन थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसके बारे में उन्होंने औरतों के साथ शेयर किया, जिससे बाकी औरतों को बहुत ज़्यादा जो उनसी है वो इंकरेजमेंट मिली है, ताकि वो भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, और जो पीछे अपने आप को महसूस करती हैं कि वो लेफ्ट बिहाइंड हैं, और उनको भी मौका मिलेगा। इस मौके पर प्रोफेशनल्स खवातीन ने बरतानवी माशरे में इन्हें पेश आने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। रिपोर्टिंग टीम के हमरा। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में मेंबर पार्लियामेंट अन सरवर की फलाही तंजीम सरवर फाउंडेशन पाकिस्तान और यू केयर फाउंडेशन बरतानिया के एजाज में इशाया दिया गया। खालिद परवेज चौधरी इसी पर रिपोर्ट करेंगे। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मुजाहिद इस्लाम की तरफ से सरवर फाउंडेशन पाकिस्तान और यू केयर फाउंडेशन बरतानिया के एजाज में इशाया दिया गया। इस मौके पर स्कॉटिश पार्लियामेंट के रुकन और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साहबजादे अंस सरवर ने चैरिटी के मौजूदा और आइंदा मंसूबों के बारे में आगाह किया। जो पाकिस्तान में मसले मसाइल हैं, जो 1 and 3 जो हॉस्पिटल मिशन है वहाँ पे, वो इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे जो औरतें, हमारे भाई हैं, वो पानी का शिकार बिकॉज ऑफ अनक्लीन वाटर। इसलिए हमने 150 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खोले और वहाँ पे हम 1.5 मिलियन लोगों को क्लीन वाटर सप्लाई करते हैं। हमारा ये इरादा है कि अगली साल 2 साल में हम चैरिटी को और भी बड़ा करें। यहाँ पे जो टर्नओवर था बहुत अच्छा था, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग हमारे चैरिटी वर्क जो हमारे हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान में, स्कूल हैं, हुनरगाह प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा आज वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसके हवाले से हमारे हुनरगाह प्रोजेक्ट्स हैं जो 150 से ज़्यादा हुनरगाह सेंटर्स पाकिस्तान में वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए काम कर रही हैं, उनको बहुत सराहा है। इसके अलावा हमारा पानी का प्रोजेक्ट है जो कि हमारा पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी सरबराही चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब कर रहे हैं। इस चैरिटी के वो फाउंडर भी हैं, और उनकी बेसिक कोशिश है कि तमाम पाकिस्तानियों को साफ़ और क्लीन वाटर मुहैया किया जाए, जिस पर हम इस कम्युनिटी का, जो पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे है, उसमें हमारे साथ तावन करती है, उसके हम बेहद ममनून हैं। इशाये में सरवर फाउंडेशन के मैनेजर मजहर नजीर ने मंसूबों में शुरका की दिलचस्पी को सराहा।
अब गाड़ियों के जरिए लोगों को परेशान करना जुर्म होगा। ब्रैडफोर्ड में पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया। वकार बाबर की रिपोर्ट देखिए। ब्रैडफोर्ड कौंसिल ने पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन ऑर्डर के नाम से नया कानून मुतारिफ करा दिया, जिसके तहत ऊंची मौसीकी, इंजन को रेस देना, राहगीरों पर आवाज कसने को इखलाकी जुर्म करार दिया गया। ये इकदाम एक सर्वे के बाद उठाया गया है, जिसमें शहरियों ने कार सवारों की जानिब से हरासा किए जाने पर तशवीश का इजहार किया था। इस कानून को कैथले के MP जॉन गोर्गन और क्राइम कमिश्नर की हमायत हासिल थी, जबकि काउंसलर साइमन कोक ने तनकीद करते हुए कहा था कि इस इशू को खामखा उठाया जा रहा है। उनका मौक़िफ़ है कि ऐसे इक़दामात के बजाय खतरनाक ड्राइवरों से निमटने की जरूरत है। काउंसलर एलन ग्रिफ्टिस ने भी कानून पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि समाजी आज़ादियों पर मजीद कदगन लगे। पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन ऑर्डर रवां साल मौसम गर्मा में लागू होने का इम्कान है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। स्पेन के तारीखी शहर गरनाता में पहली मरतबा यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम स्कॉलर और ऑस्ट्रेलियन नजात पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर मोहम्मद असद की मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए खदमात का तस्करा रहा। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। स्पेन के तारीखी शहर गरनाता में पहली मरतबा यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत हस्पानवी हुकूमत के मुस्लिम कमीशन के पहले पाकिस्तानी निजात मेंबर और स्पेन में बसने वाले मुसलमानों की तीसरी बड़ी तंजीम फेम के सदर मिर्जा कलीम ने की, जबकि सफीर पाकिस्तान ख़याम अकबर मेहमान खुसूसी थे। बार्सिलोना से डॉक्टर इरफान मजीद, ताहिर रफ़ी और अली रशीद भट्ट खास तौर पर तकरीब में शिरकत के लिए गरनाता पहुंचे। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया और मुकर्रीन ने क़याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जदोजहद और कुर्बानियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन निजात पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर मोहम्मद असद, जो गरनाता के कब्रिस्तान में दफन हैं, की मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए खिदमात को भी जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद असद, जिनकी पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में हुई, मुसलमान होने के बाद डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के कहने पर हिंदुस्तान आ गए थे। डिप्लोमेट, सहाफ़ी और मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर असद ने कुरान पाक का तर्जमा द मैसेज ऑफ कुरान लिखा, जो दुनिया भर में बहुत मकबूल हुआ। तकरीब के शुरका गरनाता के कब्रिस्तान भी गए और डॉक्टर असद की कब्र पे फाते खाने की। आखिर में मेहमानों के लिए मकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम था। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, गरनाता, स्पेन। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर जावेद इकबाल भड़ानवी पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, जबकि भारत ने हरदर्मी का मुजाहरा किया। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। दुबई से मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई में 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में साबिक वजीर जावेद इकबाल बढ़ानवी का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की और प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत ने हमेशा हठधर्मी का मुजाहिरा किया। पुलवामा ड्रामा भारत ने खुद कराया, जिसका मकसद पाकिस्तान पर प्रेशर डालना था, लेकिन पाक फौज ने आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया, इससे भारत जंग करने से बाज रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का तल्लुक है, तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत ने हमेशा हठधर्मी दिखाई। और इस बार भी आप देखें कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर वाक़या हुआ है, पुलवामा का वाक़या, वो बाद में ये पता चला कि भारत ने खुद करवाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत के सामने जो आंखों में आंखें डालकर देखा, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो एटम बम बना हुआ था। आज मुल्क और कौम ने और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत से जो जवाब दिया है भारत की फौज को। जावेद इकबाल बढ़ानवी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिफाजती इकदामात के लिए पैकेज तजवीज़ किया था। हमारा मुतालबा है कि वो यहाँ मौजूद शहरियों को भारतीय जारियत से बचाने के लिए इकदामात करे। देखें जी, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा जो आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 13 हल्के जो हैं, वो नीलम वैली से लेकर बिम्बर तक 13 हल्के, जिसमें निक्याल, खुरेटा, अब्बासपुर, फॉरवर्ड कोटा है, अटियाँ बाला, लीपा और नीलम वैली है, और फिर ये बिम्बर वाला हल्का जो है, बरनाला वाला और स्मणी वाला हल्का, ये 13 हल्के जो है, इनमें हमने पहले भी अपनी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त हमने ये कोशिश की
कि लाइन ऑफ कंट्रोल का एक खसूसी पैकेज बनाकर जो ना हमारी हुकूमत ने भेजा फेडरल गवर्नमेंट को। चूँकि आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के पास इतना बजट नहीं होता, मुख्तसर बजट में जो है ना वो डेवलपमेंट का बजट हमारा जो है बहुत मुख्तसर है, तो हमने एक बहुत खूबसूरत पैकेज बना के फेडरल गवर्नमेंट को भेजा था जिस पर अमल दरामद की जरूरत है। जावेद इकबाल बढ़ानवी ने मकबूजा कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि 1.5 करोड़ कश्मीरियों की जानो माल का मसला है। भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए कश्मीर के मसले को हल करें। जब भी पाकिस्तान ने अमन की कोशिश की और मोहब्बत और प्यार का हाथ बढ़ाया और मुज़ाकरात की बात की, जम्मू कश्मीर का इश्यू जो है वो सिर्फ एक खित्ते का मुख्तसर से खित्ते का नहीं है, वो 1.5 करोड़ कश्मीरियों के जानो माल का मसला है। और भारत खुद यूनाइटेड नेशन में जाकर उसने ये एडमिट किया कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ना रायशुमारी करवाएंगे, और ख़ुद वो इस बात को जो है ना इस बात से अब इनकार कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत का और पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए, चूँकि पाकिस्तान हमारा वकील है, और कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता उस वक्त तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं रह सकता। जावेद इकबाल बढ़ानवी ने बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों का किरदार भी सराहा। इनका कहना था कि वो बतौर सफ़ीर हर मुकाम पर मकबूजा कश्मीर में होने वाली भारतीय बर्बरियत को उजागर करते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स और मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत पाकिस्तानी सफ़ीर भी शरीक हुए। तफसीलात बताएंगे उमैर अली अपने रिपोर्ट में। रियाज में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सिंपोजियम मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर्स को मदऊ किया गया, जिन्होंने तिब के शोबे में नई तहकीकात और मेडिसिन के हवाले से लेक्चर्स भी दिए। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि 200 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम जहाँ सऊदी अरब के हस्पतालों में फ़राइज़ सरंजाम दे रही है, वहीं पर अपने हमवतनों के लिए भी काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जिस तरह की एग्जाम्पल हमारे सामने डॉक्टर इंडस हॉस्पिटल की है, प्रोफेसर अब्दुल बारी खान काम कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो हर सूबे में, हर शहर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, जो हमेशा लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, और वही चीज़ें लेके हम वहाँ से आए हैं। हम वहीं की पैदावार हैं, वहीं के लोग हैं, वहीं से ग्रेजुएशन किया, फिर बाहर से ट्रेंड हुए, और अब अपने पाकिस्तानी लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं। हमने, आपको पता होगा, हमारी एम्बेसी क्लिनिक जो रियाद में है, दिस इज़ द ओनली क्लिनिक आई थिंक विच इज़ वर्किंग 5 days a week इन पाकिस्तान एम्बेसी रियाद। एंड जो भी अंडर प्रिविलेज होता है, जिसको पुअर इंश्योरेंसेज हैं, वी आर हेल्पिंग देम, ट्रीटिंग देम। तकरीब से सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और मेहमान खुसूसी डॉक्टर हसन ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जज्बा इंसानियत और एक मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं। Participation and contribution of the Pakistani doctors in the community and infrastructure of healthcare in Saudi Arabia has been excellent over the years. We discussed the potential for further contribution from the Pakistan Doctors Group. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए न्यूरोसर्जन डॉक्टर शाहरुख ने पाकिस्तानी हुकूमत से शोबा सेहत में बेहतरी के लिए डेटाबेस की जानिब तवज्जो देने का मशवरा दिया। अगर लोड ही नहीं पता, बर्डन ही नहीं पता कि कितना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता कि कितनी रिसोर्सेज एलोकेट करनी है गवर्नमेंट को। तो उसके लिए द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्चुअली कि डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, डेटाबेस ऑफ हार्ट फेलियर, डेटाबेस ऑफ कैंसर्स। दैट्स नेसेसरी एक्चुअली। अगर वो नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं है कि लोड कितना है, और लोड अगर नहीं पता होगा तो वी विल बी एक्चुअली मिस मैनेजिंग मनी टू एलोकेट रिसोर्सेज, एलोकेट डॉक्टर्स, नर्सेज। तो इस वजह से इट्स इम्पेरेटिव कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड हुकूमत को सबसे पहले सोचें कि हर चीज़ में वी नीड डेटा। विदाउट डेटा we cannot practice, and this is actually good कि इस वक्त जो हुकूमत है, the first thing that came is पहले दिन ही आके उन्होंने कहा कि we need to get the taxation system better, because जब टैक्स नहीं आएंगे तो हुकूमत किस तरह चलेगी। सिंपोजियम से डॉक्टर रियाज, डॉक्टर नदीम शेख, डॉक्टर इशफाक बुखारी, डॉक्टर मरवान शाहीन और दीगर ने भी शुरा से खिताब किया। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
कराची में तो है क्रिकेट फीवर, कराची वालों का संडे क्रिकेट के नाम। जी हाँ, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पोर्ट में शाकीन सुबह से ही स्टेडियम की जानिब निकल पड़े थे। ख़वातीन शाकीन की सजदज ने सबको ही पीछे छोड़ दिया। मैच से कबल मौसम का खेल, बारिश ने स्टेडियम को गीला कर दिया और पार्किंग पॉइंट से आने वाले शाकीन को सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार भी गाइड करते रहे। कराची में क्रिकेट फीवर सर चढ़ने लगा। कराची वालों का संडे रहा क्रिकेट के नाम। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए शायकीन सुबह से स्टेडियम की जानिब निकल पड़े। ख़वातीन शायकीन की सज धज ने सबको पीछे छोड़ दिया। हाथों में टिकट थामे क्रिकेट मतवाले क्रिकेट की वापसी और रोशनियों के शहर की रोशनियां लौट आने पर बेहद खुश दिखाई दिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज कराची में मैच हो रहा है, पाकिस्तान में मैच वापस आया है, बाहर के टीम के प्लेयर्स हमारे पास आए हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। कराची की रौनकें बहाल हो चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। रात को इतनी जबरदस्त रोशनियाँ हमको देखने को मिली। सारी टीमें हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, PSL पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तानी सारी टीमों को हम सपोर्ट करना है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई ने अपना कहा सच साबित करवाया। मैच से कबल मौसम ने भी अपना खेल दिखाया। अब्रे रहमत ने जमकर कराची वालों का दिल धड़काया। बादल बरसे तो नेशनल स्टेडियम मजीद निखर गया। इवेंट के लिए पार्किंग पॉइंट से शायकीन को शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम तक पहुंचाया गया। रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी शायकीन को गाइड करते रहे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ खिजर आजम, 92 न्यूज, कराची। ज़ियाबतीस के मरस में मुब्तला पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर मोहम्मद अली ने मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने इस मुकाबले को देखा और खूब महसूस हुए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर मोहम्मद अली की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में बॉक्सर मोहम्मद अली जब रिंग में उतरे तो उन्होंने पहले ही राउंड में अपने मुखालिफ हरीफ को कैनवस की राह दिखाई और बाकी चारों राउंड्स में भी वाज़े बरतरी बरकरार रखते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अली का ताल्लुक पंजाब के जिला लिया से है और उन्होंने बरतानवी बॉक्सिंग की तारीख में ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला पहला बॉक्सर होने का एजाज हासिल किया। मोहम्मद अली ने अपने करियर की मुसलसल चौथी फाइट जीतकर पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। सदियों पुराने नवादरात सिंध से दोबारा बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिए गए। बलूचिस्तान मुंतकिल किए गए 20,000 से ज्यादा नवादरात सूबे की सकाफत और विरसे की अक्कास है। आइए देखते हैं। बलूचिस्तान की तारीख हज़ारों साल कदीम सकाफत पर मबनी है। यहाँ आबाद कबाइल के रहन सहन, पहनावे और जेवरात दुनिया भर में अलग पहचान रखते हैं। मेहरगढ़ समेत मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ्त होने वाले नवादरात कदीम सकाफत का वाज़ेह सबूत हैं। मेहरगढ़ की जो कल्चरल साइट है ये 9000 साल पुरानी है। हम तो ये कहते हैं कि जिस वक़्त पाकिस्तान बना था उस वक़्त हमें बहुत सारे मसाइल थे, चाहे एजुकेशन के हवाले से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चाहे सोशल प्रॉब्लम थे, लेकिन उसी वक़्त भी हमारा मुल्क तहजीबी एतबार से, हेरिटेज के हवाले से एक सुपर पावर था। इन नवादरात को सिक्योरिटी खदशात के बाइस सिंध मुंतकिल कर दिया गया। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान ने एक बार फिर इन नवादरात को सिंध से हासिल करके यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के साथ म्यूजियम में रखने का फैसला किया है। तारीखी नवादरात की नुमाइश से न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि बलूचिस्तान के अवाम अपनी कदीम सकाफत से भी रूशनास हो सकेंगे। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, कोयटा। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।